हम लोग नेशनल कैफे पर हैं इस वक्त। बड़े रिस्पेक्टेड लोग हमारे सामने में हैं, जितने देख रहे हैं सब टीचर ही हैं। और इधर सामने में दिखाइए सद्दाम भाई, ये हमारे जहीर सर हैं। आप सब जानते होंगे, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के, जिसको शॉर्टकट में डीपीएस बोलते हैं, उनके डायरेक्टर हैं। शख्सियत में जहां निखार है, बातों में जहां वजन है, बोल चाल में जहां इंतजाजी शौकत है, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस कम उम्री में तालीम के तई बहुत ही बड़ा जज्बा अपने सीने में रखते हैं। इन्होंने औराई में जब से दिल्ली पब्लिक स्कूल खोला है, तालीम का मेयार बढ़ गया है। और इस वक्त ये होटलबाजी तो करते नहीं है, कभी इतना दिन हो गया हम लोगों ने कभी इनको देखा नहीं। हम लोगों के इसरार पर ये इस वक्त आए हैं। तालीम के साथ साथ शेर शायरी पर भी, शेर शायरी से भी मोहब्बत करते हैं। मैं इनको अभी एक शेर सुना रहा था, आप लोग भी सुन ही लीजिए, है कि नहीं? क्या शेर है ये? इत्तेफाक है, ज़हीर है, ज़ुहैर है, सुभान अल्लाह, क्या कहना है। और इनका भी जो पेशा है ये तालीम ताल्लुम है, इनका भी जो पेशा है तालीम ताल्लुम है, माशाअल्लाह। और एजुकेशन से ही कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, जाहिर सी बात है। ये वो लोग हैं जिनका एक ही मैसेज है, इस तरह हौसले आजमाया करो। सुनिएगा हजरत, अल्लामा तौसीफ रज़ा अमजदी साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड जी। और जहाँ ये ज़ुहैर सर हैं टीचर, वहीं ये भी, आप भी टीचर हैं, पोस्टेड हैं वहीं। और दीन से तो जुड़ाव है ही, मदरसा अमजदिया इस्लामिया के डायरेक्टर भी हैं ये। हाँ, तो इन सब का पैगाम क्या है कि इस तरह हौसले आजमाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, दो निवाले भला कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। अच्छा, जानते हैं जहां पढ़ाने की बात आती है तो लोग इससे न जाने मॉडल एजुकेशन के साथ साथ क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो एजुकेशन दिलवाइए, लेकिन अपने बच्चों को अदब से जोड़िए। जैसे ज़हीर सर का ज़ौक़ है ना, ये अदब शनास है, अदब के महपारों को और अदब की जुल्फों को बिखेरने में और उन बालों में उंगलियों करने में महारत रखते हैं। ऐसे हम लोग तो खैर दीन से जुड़े हुए मदरसे के लाइन के हैं तो उर्दू जानते ही। जो लोग इल्म के साथ साथ अदब शनास होते हैं, उनकी शख्सियत में निखार होता है कि नहीं? बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि अपने बच्चों को शायर बनाइए। हजरत अली जैसी शख्सियत ने कहा कि अपने बच्चों को शेर सिखाओ। जब उस जुबान और बयान सीखेंगे तब उनकी जिंदगी में बहार आएगी। जैसे एक शेर में पढ़ रहा था, जहां अदब है, अल्फाज है, जल्बों की रानाइयां हैं, वहीं पर कितना अच्छा पैगाम है कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। और मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो हम लोग पढ़े थे ना मदरसा में, तो इस बज़्म में मक़सूद है इस्लाह मक़ासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। उसी की तर्जमानी की गई है कि सफर में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है। मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। और अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दामन तक। बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दामन तक। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। डीपीएस के डायरेक्टर आली जनाब मोहतरम ज़हीर साहब से आपका इस्तकबाल है सीसी न्यूज में। तो कैसे कैसे आप हाथ लग गए, आप बहुत मशहूर आदमी है। ऐसे एज अ पर्सनालिटी आपसे हम काफी मुतासिर हैं और आपके लिए दिल में बड़ी मोहब्बत है। मेरे दोस्तों के दिल में भी, सद्दाम भाई हैं, तौसीफ भाई हैं, मेरे दोस्तों के दिल में, और एक तरह से आप फैमिली मेंबर भी हैं। मेरे बच्चे लोग भी काफी मानते हैं आपको। ये 13 साल जाहिर सी बात है नशेबो फराज से गुजरा होगा, उतार चढ़ाव रहा होगा। दोस्त और दुश्मन की पहचान दिन ब दिन हुई होगी। जिस पे भरोसा किया होगा दगा किए होंगे, जिस पे कम किया होगा वही वफा कर गए होंगे।
13 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक तो ये। दूसरा सवाल ये है कि गुलसिता में फूल बहुत होते हैं, जूही, चंपा, चंदेली, सौसन, नस्तरन, यासमन, सुम्बुल, राना, दिन का राजा, रात की रानी, लेकिन तमाम फूलों में एक हेड होता है जिसका नाम है गुलाब। तो मैं अगर आपके स्कूल को गुलाब मानूं तो उसका रीजन क्या है, क्यों मैं कहूं कि ये सबसे अलग है और हर पेरेंट्स को इसमें एडमिशन करवाना चाहिए? सबसे पहले तो एसीसी न्यूज के सभी सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार। देखिए, आपने मेरे आगे 2 सवाल रखे। जी। पहला सवाल, ये 13 साल का सफर कैसा है? देखिए, ये हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव आता है। यहाँ मुझे बहुत प्यार भी मिला, कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे लॉकडाउन आया उसमें तो अच्छे अच्छे आप देख रहे हैं बड़े से बड़े शख्सियत का क्या हाल हुआ। हाँ, डगमगा गए। जी, डगमगा गए, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे कायम रखा। माशाअल्लाह। ये बात समझिए, यहाँ के लोगों से जितना मुझे सपोर्ट मिला है, मुझे लगता है कि कहीं और ना होता। मेरे और भी स्कूल चलते हैं, लेकिन वैसा सपोर्ट मुझे और कहीं नहीं मिला। क्या बात। यहाँ जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया, हर एतबार से, तन मन धन, हर एतबार से मैं कहूंगा मुझे हर तरीके से सपोर्ट मिला है। हर तरह से आप लोगों ने हौसला अफजाई की मेरी, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। रही बात आपने कही कि मैं औरों से अलग कैसे हूँ, ठीक है, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ पे पढ़ाई जो होती है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ सबको, ठीक है, मेरी शख्सियत कैसी भी हो सकती है, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता हूँ सबको, ठीक है, तो टीचर कैसे हैं हमारे विद्यालय में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादातर टीचर जो है हमारे यहाँ बाहर से, पूरा तफसील से जी, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट से, मान लीजिए सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग या गैंगटॉक, कालिम्पोंग, करशियोंग, उन सब जगह से है। क्या बात। और क्वालिफाइड टीचर है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आगे खाना पूर्ति कर रहे हैं। ज्यादातर बीएड जो शिक्षक के लिए जो गुणवत्ता कहते हैं, तो गुणवत्ता हम कैसे चेक करेंगे, तो वो बीएड होनी चाहिए या डीएलएड होनी चाहिए। तो ज्यादातर जो भी टीचर है वो क्वालिफाइड है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स, लगभग 80 to 90% हमारे पास बीएड या डीएलएड धारक टीचर ही है। दूसरी बात, उनका जो असेसमेंट होता है सिर्फ मैं नहीं लेता हूँ, हमारी सोसाइटी पहले असेस करके फिर भेजती है यहाँ पे कि वो किस लायक है, इस लायक है भी कि नहीं, कि हमारे ब्रांड को वो मेंटेन कर सके, ठीक है ना। तो वो टीचर, वो लोग आते हैं। हाँ, इसको एक बार अभी साइड में रखा है, ठीक है। अब वो हमारी सोसाइटी से, वहाँ का जो एक क्या कहे कि वहाँ पे एक यानी वहाँ पे एम्पैरलमेंट होता है, वो देखते हैं कि हाँ ये सच में हमारे लायक है भी या नहीं। वो लोग पहले चेक करते हैं, वो इंटरव्यू लेते हैं, फिर मैं लेता हूँ, उसके बाद फिर उन्हें यहाँ बुलाया जाता है। तो इसलिए वो क्वालिफाइड टीचर ही होंगे। और हमने हर तरह से कोशिश की है कि हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें ग्रहण करें। हम सिर्फ जो है तालीम, सिर्फ देखिए, बच्चों का स्कूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जाकर के वहां पे पढ़ लिया, किताबें पढ़ा दी गई, हो गया। स्कूल का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी इंग्लिश, हर चीज पे फोकस होना चाहिए। तो हमारे यहाँ हर चीज पे फोकस होता है। हमारे यहाँ होमवर्क सिर्फ ये नहीं मिलता है कि आप जो है बच्चों को जाके जो क्लास में मिला है वो कर लेना है। हमारे यहाँ होमवर्क ये भी मिलता है कि बड़ों से कैसे पेश आना है, माशाअल्लाह, जाके आपको खिदमत करनी है, अपने माँ बाप के पैर दबा के ही सोना है। तरबियत पे भी हम फोकस करते हैं। हमें ये हम बताते हैं बच्चों को कि बेटा आज जाओगे तो अपने माँ बाप की सेवा करके ही सोना है हर हाल में। ये होमवर्क, इसके भी 50 मार्क्स अलग से है। अच्छा, इसका 50 मार्क्स अलग से हम गार्डियन से फोन करके पूछते हैं, अच्छा, कि आप बताइए कि क्या आपका बच्चा आपका खिदमत कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव आता है, हाँ सच में कर रहा है, तभी वो 50 मार्क्स दिए जाते हैं। तो ये अलग से, तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं और आप लोगों के सपोर्ट के भरोसे ही है। अगर आप लोग हमें सपोर्ट ना करें तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये जहीर सर है तो ये आप लोगों की वजह से है, वरना मेरी शख्सियत कुछ भी नहीं है। तो यही कहूंगा, जैसे आज तक आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया वैसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, शुक्रिया। एक बात पूछना चाहेंगे। जी पूछिए।
क्वेश्चन नहीं है, बस बात है वो ये कि आपने कहा कि मैं बच्चों का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखता हूँ, तो इसके मुतालिक एक सवाल ये है कि बच्चों लोगों के जो आपने कहा कि एजुकेशन में असेसमेंट करता हूँ, एक आपने बात कही कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसे उर्दू में तरबियत कहा जाता है, तो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कोई बच्चों के लिए अलग से कोई क्लास होती है? मैं बताता हूँ आपको। अभी आप जो अभी यहाँ पे भी सब्सक्राइबर जी जी वो जानना चाहेंगे। नहीं आपने बिल्कुल सही पूछा। एजुकेशन के साथ साथ क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी तरबियत पे आप क्या करते हैं? मैं बता रहा हूँ, आप अभी जो मेरी सीनियर क्लासेस है 7th 8th 9th 10th, आप इसमें जाके जो भी अभी पढ़ रहा है मेरे स्कूल में, आप पूछिए बच्चों से, शुरू की 2 लेक्चर्स अभी मैं खुद से ले रहा हूँ इस चीज की। ठीक है, यानी मैं जो है ये नहीं किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं छोड़ रहा हूँ, हो सकता है वो कुछ कमी रखते हैं, तो ये क्लासेस मैं खुद ले रहा हूँ शुरू में, मतलब सीनियर क्लासेस को कंबाइन करके, और शुरू के 2 लेक्चर्स मैं खुद ले रहा हूँ जिसमें मैंने बच्चों को, देखिए एक चीज और है, मैं क्या जानता हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे क्या जानते हैं इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेरा बच्चा जो अभी मान लीजिए 7th में पढ़ रहा है, दूसरे स्कूल के 9th और 10th के बच्चों पे भारी पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। ये कामयाबी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं खुद से बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, मैंने खुद से पढ़ाया, इंग्लिश पे फोकस किया, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और एटिकेट्स और मैनर्स की भी क्लासेस दी, बेटा इस तरीके से पेश आना है, इस तरह से नहीं बोलना है। शुरू में तो ऐसे भी बच्चे आए हैं हमारे विद्यालय में जो सही से बैठ भी नहीं पा रहे थे, वो आके दोनों पैर ऊपर करके बैठ रहे हैं, उन्हें ये सिखाया गया बेटा ऐसे नहीं बैठा था।